नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अब रीट हो चुकी है और पात्रता परीक्षा आप सभी दे चुके हैं। और मतलब घनी जगह से की भी देख ली होगी आपने। हाँ, घनी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह से देखी होगी आपने। इससे इतने हो रहे हैं, इससे इतने हो रहे हैं, इससे इतने हो रहे हैं। हालांकि मैं तो मना करता हूँ आपको कि आंसर की वाला गेम मत खेला करो, ऑफिशियल आए तब देख लेना। लेकिन मन है कि मानता नहीं, वो वाली बातें हैं। चलिए कोई बात नहीं, देख ली होगी तसल्ली। चलिए, जिनके कम बन रहे हैं उनको भी टेंशन नहीं लेनी है, जिनके ज्यादा बन रहे हैं उनको भी अति उत्साह में नहीं आना है। आगे की तैयारी करनी है, आगे का सब कुछ देखना है ना। तो साथियों, अब आगे की अपनी जो क्लासेस जो रहेगी वो कैसे रहेगी, क्या रहेगी। जैसे सेकंड ग्रेड की जो कंटिन्यू चल रही थी उनको वापस निरंतर जारी रखेंगे। फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी जो, उनको वैसे बहुत सारी मैं क्लासेस दे चुका था, लेकिन सिलेबस चेंज हुआ बाद में। तो वो अब जो है प्लेलिस्ट को संशोधित किया गया है, जो नई जुड़ी है वो उनको जोड़ा गया है। और उनका शेड्यूल क्या रहेगा उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अपनी जो ये क्लासेस है साथियों, अब आपके शुरू होगी 1 तारीख यानी कि सोमवार से। ठीक है, अब बीच में ये 3-4 दिन क्यों नहीं दे रहा हूं, कारण दो तीन है। दो तीन ये है कि एक, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। दूसरा यह है कि आप सभी जानते हैं मेरे उपवास चल रहे हैं श्रावण महीने के। तो एक वो मतलब एक प्रभाव थोड़ा सा रहता है, जो आपको चेहरे से भी लग रहा होगा, क्योंकि घर वाले बताते हैं कि चेहरे से पता चलता है। हालांकि मैं नहीं चाहता कि किसी को चेहरे से पता चले, लेकिन फिर भी बताते हैं कि ये होता है। चलिए कोई नहीं, लेकिन अपनी क्लासेस जो है मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। अब क्लासेस का शेड्यूल साथियों आपके ये रहेगा। इस वीडियो में क्लासेस का शेड्यूल, आपको कहाँ से क्लासेस देखनी है प्लेलिस्ट में अपना मोबाइल मिरर करके बता दूंगा। और टेस्ट सीरीज जो चल रही है वो और उनके सबके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है साथियों, अब न सेकंड ग्रेड वाले नाराज हो न फर्स्ट ग्रेड वाले नाराज हो, दोनों ही खुश हो। और उसी तरीके से शेड्यूल बनाया गया है, पूरा व्यवस्थित देख लेना। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना, क्योंकि ये जो क्लासेस है आप सभी जानते हैं कोचिंग से बेस्ट साबित हुई है आपके लिए, और आगे भी बेस्ट साबित हो, वो वाली बात है। भाई सीधी सी बात है कि किन्ने पया ही भांगना वै, तो बिना तो कोई इलाज है कौन बे, 100 को भांग सके। बाकी अपारी क्लास यूं ही चाली। चलिए साथियों, ऐसा है कि क्लासेस का टाइमिंग अपना वही रहेगा। टाइमिंग अपन वही रखेंगे, दोपहर 12 बजे। और ये समय अपना दोपहर 12 बजे का ही रहना है। और ये क्लासेस जो है अपलोड होगी। ठीक है, पहले भी अपलोड होती थी, अब भी अपलोड होगी। लाइव इसलिए नहीं क्योंकि लाइव में समय ज्यादा जाता है। ठीक है ना, लाइव में हमें फायदा है, हमें यानी कि जो भी पढ़ा रहा है, जो यूट्यूब चैनल संचालित कर रहा है उसे फायदा है। क्या फायदा है? क्यों लाइव में सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लाइव में टाइमिंग ज्यादा रहती है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट होता है, सब कुछ है, फायदा है। अपलोड में वो चीजें नहीं है। अपलोड में जिसको पढ़ना है वास्तविक वही सब्सक्राइब करता है, लेकिन मैं कभी सब्सक्राइबर और इन बारे में देखता ही नहीं हूँ। न किसी को कहता हूं कि आप सब्सक्राइब करो। क्यों? प्यासा कुएं के पास अपने आप आएगा। कुआं बार बार क्यों बताए कि भैया मैं कुआं हूं, मैं कुआं हूं। ठीक है ना, तो अपनी वो आदत नहीं है और वो नहीं करेंगे अपन। समय आपका साथियों 12 बजे ही रहेगा। अब सेकंड ग्रेड की जो क्लासेज है साथियों, वो आपके सोमवार, मंगलवार और बुधवार को अपलोड होगी दोपहर 12 बजे। चूंकि सेकंड ग्रेड का मैं 70% कोर्स करवा चुका हूं, नियमित नंबर वाइज क्लासेस डाली हुई प्ले लिस्ट में। कहां से देखनी है वो मैं बता दूंगा अभी वापस। मोबाइल के अंदर आपको कैसे प्लेलिस्ट नहीं दिखती है कैसे, सब कुछ बता दूंगा वापस। तो वो वहां से आपको देखनी है। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की जो क्लासेस है साथियों, वो आपके गुरुवार, शुक्रवार, ठीक है, और शनिवार। शनिवार को क्या होगा, देखो गुरुवार और शुक्रवार को, तो क्योंकि इसकी भी है ना मोस्ट ऑफ क्लासेस अब प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, क्योंकि सिलेबस चेंज होने पर सेकंड ग्रेड और इसकी क्लासेस सेम रही थी। और अपन ने जो क्लासेस ले ली थी वो अपना बेनिफिट है, क्योंकि वो सभी के लिए अब फायदेमंद है। ठीक है ना, तो इनकी क्लासेस सोमवार, अपने गुरुवार शुक्रवार रहेगी। शनिवार को मैं इनकी वस्तुनिष्ठ रिवीजन क्लास दूंगा फर्स्ट ग्रेड वालों की। ठीक है ना, यानी कि जो आपका राजस्थान जीके है, ठीक है, उसकी मैं वस्तुनिष्ठ देने वाला हूं रिवीजन क्लासेस। तो ये क्लासेस सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अपनी वस्तुनिष्ठ क्लासेस से फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आई थी, आप सभी को पता है कि उसमें से कितने प्रश्न बने थे, और क्रैक कोर्स में से ही कितने बन गए थे आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों का चुनाव उसी तरीके से किया जाएगा, आरबीएससी एनसीईआरटी को बेस बनाकर किया जाएगा। ठीक है ना, तो वहां पे यानी कि इसमें तो अपने रहेगी 6ठी से 10वीं तक की आरबीएससी मेन बेस रहेगी। ठीक है ना,
और वैसे भी क्लासेस उनको बेस बना के ही दी गई थी, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा और जोर देंगे। ठीक है, तो शनिवार को रहेगी आपकी रिवीजन क्लास रहेगी। तो इसमें क्या होगा कि विद्यार्थियों को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों को फायदा मिलना है। और सेकंड ग्रेड अपने रविवार को जो है सेकंड ग्रेड की स्पेशल जो चल रही है क्लासेस उनकी वस्तुनिष्ठ अपने रहेगी। तो शनि रवि आपके रहेगी वस्तुनिष्ठ क्लासेस, और बाकी सोम से शुक्रवार आपके पूरी अपनी डेस्क्रिप्टिव जो चलती है क्लासेस वैसी रहेगी। क्लासेस का टाइमिंग जो है अपना, मतलब क्लास का ड्यूरेशन जो है अपनी, वो साथियों वही 30 से 35 मिनट ही रखूंगा मैं, ताकि विद्यार्थी अच्छे से देख लें और अच्छे से नोट्स में कन्वर्ट कर लें। क्योंकि अपनी क्लासेस सारी की सारी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आती है, तो वो नोट्स में कन्वर्ट हो जाए और वो हमेशा के लिए आपके काम आने वाली है। ठीक है ना, अपनी कोई 1.5-2 घंटे लंबी क्लासेस होने वाली नहीं है, लेकिन वो 30-35 मिनट की क्लासेस ही आप नोट्स में बनाओगे तो आपको 1.5-2 घंटे वैसे ही लग जाने हैं। ठीक है, तो ये रहना है अपना शेड्यूल पूरा, और ये बता दिया है। अब देखो आप कितने नियमित रहते हो वो आपके ऊपर है। मैंने ये शेड्यूल बना दिया, यानी कि मैं इसके हिसाब से नियमित रहूंगा। अब जो 10-15 दिन श्रावण महीने के बचे हैं उनमें हो सकता है कि कभी कोई ऐसा कुछ हो गया इशू वगैरह, तो वो बात अलग है। बाकी इसके बाद में वो कोई होने वाला नहीं है, नियमित निरंतर अपन चलने वाले हैं। ठीक है, रही बात कि सर वन लाइनर इसकी और ये, अब देखो यहाँ पे विद्यार्थी नोट्स बना देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं वन लाइनर देने वाला। अब इसकी फर्स्ट ग्रेड वालों की वन लाइनर प्रूफ रीडिंग चल रही है। ये 4 दिन में क्लासेस नहीं देने का एक कारण ये भी है कि उसकी प्रूफ रीडिंग करके फटाफट उसको दे दिया जाए। ठीक है, उसमें आरबीएससी के और थोड़े से तथ्य स्पेशल ऐड करने की कोशिश की गई है, तो उस पर वर्क चल रहा है साथियों। तो इसके बाद में क्या होगा कि ये वन लाइनर आपको मैं, हमारी कोशिश ये है कि 10 अगस्त से पहले पहले या 10 अगस्त तक दे दी जाए। ठीक है, ताकि आपके पास में 1-1.5 महीना पढ़ने का, 1.5 महीना कम से कम आपके पास में पढ़ने का बचे, इस हिसाब से देख कर दी जा रही है। और 1.5 महीने में आप उसे 3 बार पढ़ सकते हो, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है, आराम से पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो है ये तब तक देने की कोशिश रहेगी। सेकेंड ग्रेड वालों की पार्ट फर्स्ट, यानी कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी वन लाइनर दे दी गई है। 4 महीने हो गए उसको, काफी सारे विद्यार्थियों ने पढ़ ली, रिवीजन कर ली पूरी, उसको पूरा उसको अंदर उतार दिया। ठीक है ना, ये मेरे पास ही पड़ी है, अभी सामने ही है। तो ये वाली वन लाइनर मैं आपको सेकंड ग्रेड की दे चुका हूं। ठीक है, तो इसके अलावा जो विश्व भारत वाला जो पार्ट है वो ये फर्स्ट ग्रेड वाली वन लाइनर के 10-15 दिन बाद में आएगा, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक है जिस पर मुझे वर्क करना है, जिसको मुझे लिखना है। ठीक है, तो वो मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता साथियों। आप लोगों के पास दिसंबर का एग्जाम है, मैं कम से भी कम 3-3.5 महीने पहले आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वो चीज है, वो उसमें थोड़ा सा मुझे वर्क करना बाकी है। मैं, ऐसा नहीं है कि अब डिमांड बहुत हो रही है तो मैं अभी हाथों हाथ ही फेंक दूं कॉपी पेस्ट करके, नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक किया नहीं, अब भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए थोड़ा सा साथियों समय लगेगा, और ये चीज है। ठीक है, रही बात एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर की और एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज की, तो साथियों उस पर वर्क चल रहा है। जैसे ही जो चीज आएगी सामने मैं आपको बता दूंगा जो भी होगा। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर या कहीं भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो टेलीग्राम के जरिए और यूट्यूब पे वीडियो के जरिए आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बार बार आप वहां मैसेज ना करें टेक्निकल टीम के पास, वहां उनके पास में और टेक्निकल समस्याओं के मैसेज भी आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं आप, तो आप इसे कोऑपरेट करें। आप उन्हें बार बार किसी पुस्तक के बारे में या नहीं पूछे, आप पुस्तक यूट्यूब पे सर्च कर लो, नाम से सर्च कर लो, आपको दिख जाएगी। आप फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लो, आप किसी भी बुक सेलिंग कंपनी पे उसके ऐप पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगी। आप बार बार वहां नहीं पूछें, वो नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उनको इसका नॉलेज नहीं, उन्हें सिर्फ टेक्निकल चीजों का नॉलेज है। ठीक है ना, वो भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। तो वहां सिर्फ इससे संबंधित मैसेज करें, फिर बाद में ये आशा न करें कि सर हमें जवाब नहीं मिला या वो, मैं बार बार आपको कहता हूँ, तो वहां पे बहुत सारे अनावश्यक मैसेज आ जाते हैं। तो वो जो जिनकी वास्तव में समस्या होती है ना, उन्हें भी वो नहीं देख पाते हैं। तो इस बात को साथियों आप समझें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गई बात इसकी। ठीक है, क्लासेस का मैंने शेड्यूल बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब मैं बात करता हूं, फर्स्ट ग्रेड वाले ध्यान देना कि ये क्लासेस आ रही है, उससे पहले आपको जो क्लासेस देखनी है उसके नोट्स बना सकते हो, बना देना, नहीं तो फिर वन लाइनर आए उससे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं अपना मोबाइल मिरर कर देता हूं और मैं आपको यूट्यूब अपना चैनल खोल के बता देता हूं कि आपको आपको क्लासेस दिखेगी कहां से। ठीक है, आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट में जोड़ दी गई है, आपको क्लासेस कहां से दिखेगी और आपको क्लासेस कैसे देखनी है वो चीज मैं बता देता हूं। ठीक है, जैसे ही आप
यूट्यूब खोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको स्टार्ट से बताता हूं ताकि आपके कहीं समस्या नहीं रहे। ये मैं जो मोबाइल में कर रहा हूं ना, वही चीज आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, आप यूट्यूब खोलते हो, ठीक है, यूट्यूब पर गए और गौरव ज्ञानधारा सर्च किया आपने। ठीक है, ये गौरव ज्ञानधारा, ये ऊपर वाले मैडम है, ये वाला नहीं है अपना। ठीक है ना, अपने ये गौरव ज्ञानधारा लिखा हुआ है, ये चैनल है। ठीक है, इसके अंदर चले गए इसके अंदर। अब ऊपर देखो यहाँ पे प्ले लिस्ट लिखा आता है, ये प्ले लिस्ट आता है ना, यहाँ प्ले लिस्ट पे चले जाना है। ठीक है, अब कई विद्यार्थी कहते हैं सर हमें प्ले लिस्ट पूरी नहीं दिखती। ध्यान देना, क्योंकि ध्यान नहीं देते हो बताइए सब चीज जाती है। ठीक है, यहाँ पे साथियों ध्यान दोगे आप तो ये प्ले लिस्ट है। अब पूरी प्ले लिस्ट देखनी है ना, तो एक डाउन एरो दिख रहा है यहाँ पर, ये डाउन एरो दिख रहा है। इस डाउन एरो को आप दबाओगे ना तो आपको सारी प्लेलिस्ट सामने नजर आएगी, सबकी अलग अलग सेपरेट कर रखी है। ठीक है, चलिए अब देखो इस डाउन एरो को जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ गई। ठीक है, सबसे पहले रीड क्रैश कोर्स अभी करवाया था, काफी सारे प्रश्न इसके अंदर से बने थे। ठीक है, शॉर्ट में क्लासेस दी थी। इसके बाद में बुक्स बाय गौरव सर जीजीडी लिखा हुआ है ना। ये डिस्कनेक्ट कैसे हो गया, चलिए वापस एक बार, 1 मिनट। तो इसके बाद में साथियों यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे बुक्स बाय गौरव सर जीजीडी, यानी कि अपनी जो भी बुक्स आई है उसके सारे वीडियो बने हुए हैं, क्या कैसे है सब कुछ बता रखा है। ठीक है, इसके बाद में भारत का भूगोल, यानी कि जो सेकंड ग्रेड के अंदर भारत का भूगोल है उसकी प्लेलिस्ट है। फिर सेकंड ग्रेड विश्व व भारत जीके, ठीक है ना, ये सेकंड ग्रेड विश्व व भारत जीके यानी विश्व ज्योग्राफी से संबंधित महाद्वीप महासागर उनकी क्लासेस है। फिर आपके आता है स्कूल व्याख्याता जीके इतिहास, ठीक है, जो आपके लिए काम की है। चलिए इस प्लेलिस्ट को अपन खोलते हैं, इस प्लेलिस्ट को खोलते हैं। इसके थंबनेल पे यदि देखोगे आप तो ये तो देखो आपकी जो अपने क्लासेस है। अरे भैया डिस्कनेक्ट कैसे हो रहा है बार बार, ओए पजान डूगो हम। यहाँ पे साथियों ध्यान दोगे तो ये तो क्लासेस है आपकी, देखो गुप्त वाली है। ठीक है, गुप्तकालीन कला संस्कृति, मौर्य हटा दिया तो मैंने मौर्य वाली क्लासेस हटा दी, जो चीजें वो हटा दी। इसके बाद में यहाँ पे साथियों ध्यान दोगे आप तो ये राजस्थान जीके की जो क्लासेस है ना, ये 44-45 नंबर 100 लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड की क्लासेस थी, थंबनेल वो लगा हुआ है। आप हेडिंग देखें, आपके सिलेबस के अंदर ये क्लासेस है, तो यहाँ से 44 नंबर से लगाकर और नीचे चलते जाना आपको नंबर वाइज क्लासेस मिलेगी। ठीक है, 90 91 92 पूरी आगे से आगे पूरी क्रमबद्ध है। अब चाहे कोचिंग कर लो चाहे ये कर लो, एक ही बात है, बल्कि कोचिंग से बेस्ट देने का प्रयास मैं करता हूं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 102 तक यानी कि ये आपके ये आ जाएगी, मतलब 116 तक है। ठीक है ना, ये 2 बाद में ऐड की थी, 116 तक यानी कि भाषा साहित्य वाली तक, यानी पूरी राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति सब कुछ आ गई। देख लेना, बेस्ट से बेस्ट मैटर करवाने की कोशिश की है। इसके अलावा आपके राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस तो वो भी मैं जोड़ दूंगा, इसमें प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा, जो आपके सिलेबस के अंदर है स्कूल लेक्चरर की, और पॉलिटिकल की वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, और इसमें से जो इतिहास की आपकी क्लासेस बची है, जैसे कि महात्मा गांधी वाली है और वो जो भी भीमराव अंबेडकर और वो जो भी है क्रांतिकारियों की, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, जो शेड्यूल बताया उसमें। इसके बाद में अपने पास में समय बचेगा तो मैं आपको शैक्षिक प्रबंध पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो चीज देखो है क्लियर मैं कर सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, जिसमें मेरी पकड़ है वो मैं करवा दूंगा। अब मुझे मैथ्स नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में मैं बच्चा हूं तो बहुत कच्चा हूं। ठीक है ना, तो इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश भी नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वो अपने जितनी समझ में आती है उतनी ही तो बताते हैं अपन। मैं ज्यादा इंग्लिश के शब्द बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि फालतू अंग्रेजी की टांग तोड़ने से मतलब है नहीं, क्योंकि जितनी आती है वो उतनी बता देते। ठीक है ना, इसलिए मैं हिंदी का अध्यापक बना हूँ, स्कूल में भी हिंदी से अध्यापक लगाओ, अंग्रेजी से लगा ही नहीं, अंग्रेजी ली ही नहीं। 10वीं के बाद में, जैसे कि 10वीं 11वीं 12वीं में तो बस वो कंपलसरी थी तो पढ़नी थी, पढ़ ली। तो ऐसा है कि बाकी जो चीजें हैं वो ये है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों, पीछे जाते हैं अपने प्लेलिस्ट पे वापस, सेकंड ग्रेड वालों की। ठीक है, सेकंड ग्रेड वालों की एक तो कंप्लीट कंबाइंड बनी हुई है। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है 161 क्लासेज है इसके अंदर ये। ठीक है, तो यहां से आपको पूरी 1 नंबर से लगाकर और 151 नंबर तक की क्लासेस दिखेगी। ठीक है ना, ये देखो पूरी नंबर वाइज है। ठीक है, तो एक तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए संपूर्ण है, 151 क्लासेस है। अब जो आगे स्टार्ट होगी वो 152 से होगी, इसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर इनकी ही अपन ने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी है कि किसी को सिर्फ इतिहास की देखनी है, किसी को क्या करना है, तो वो सारी। अरे पांचों डिस्कनेक्ट हो रखे करे तू।
फिर क्या किया है साथियों, अपन ने अलग अलग भी बना रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो कहाँ चली गई, जैसे और साइकोलॉजी की भी इसमें देखो अलग अलग है ना। साइकोलॉजी की जिसने क्लासेस देख के गए थे, ये साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट है, इसमें 28 क्लासेस है। जो देख के गए थे रीट में बहुत अच्छे प्रश्न करके आए, जितनी बेस्ट से बेस्ट हो सकती थी वो सारी क्लासेस पिछले रीट के समय करवाई थी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का अवलोकन किया करें, उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए डाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई। फिर देखो ये सेकंड ग्रेड की एक प्लेलिस्ट ये है जिसके अंदर इतिहास वाले क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अलग अलग अपन ने अलग अलग भी कर रखी है, सेपरेट भी, ठीक है ना। तो ये प्लेलिस्ट का अवलोकन करें। ये बुक्स की क्लासेस अलग से दे रखी है आपको, ठीक है ना। इसके अलावा देखो टेस्ट सीरीज की भी एक प्लेलिस्ट अलग से बन रखी है। तो उसमें जो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है उसको आप देखें कि कहाँ पे क्या है। ये टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट है, इसमें सारी सब कुछ चीज बता रखी है ताकि किसी को कुछ पूछना नहीं पड़े, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी होते हैं उनको बार बार पूछना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं साथियों। इसके अलावा अब ये तो चीज मैंने बता दी। इसके अलावा अब मैं टेस्ट सीरीज की यदि बात करूं तो कल ही एक टेस्ट सीरीज अपने राजस्थान जी की, क्योंकि अभी तक जैसे लॉन्च की तो रीट के सिलेबस पर की, सेकंड ग्रेड के सिलेबस पे भी की, सिलेबस वाइज थी। तो अब जो एक लॉन्च की है जो सभी एग्जाम में काम आए उसके हिसाब से अपने जैसे राजस्थान की, तो राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था की कर दी है। कुछ ही दिनों में अपन राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल की भी जारी कर देंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका शुल्क कितना है, 51 रुपए रखा है, प्लस जीएसटी अलग से है, ठीक है ना। जीएसटी हमेशा जुड़ता है, जीएसटी आप हमें नहीं देते हो, जीएसटी आप सरकार को देते हो, ठीक है। तो इसके अंदर देखो साथियों, ये प्रश्न की संख्या है, ये ड्यूरेशन है, ये मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक इसके अंदर जुड़ चुके हैं। और भी टॉपिक जैसे कि सहकारिता वगैरह हैं वो जुड़ेंगे, अभी अभी कुछ टॉपिक और जुड़ेंगे। और जितने प्रश्न आप यहाँ देख रहे हो ना, जैसे इसमें 50 प्रश्न है, मान के चलो कि इसमें 5, 7, 10 प्रश्न और जुड़ेंगे हर टॉपिक में। जैसे थोड़ा सा समय सेट होगा ना इसमें, अब मैं खुद जोड़ूंगा इसमें प्रश्न, ठीक है। जो आने लायक है वो सीधे जोड़ूंगा। तो मतलब प्रश्न इसमें अपडेट होते रहेंगे। और प्रश्न जो है आरबीएसई और उनके आधार पे जो मतलब तबीयत के प्रश्न बनते हैं वो भी इनमें जोड़ेंगे अपन, ठीक है। और अभी भी जो जुड़े हुए हैं वो आरबीएसई के आधार पर ही है। आप देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। और जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है ना, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि वास्तव में जो चीज अंदर दे रखी है वो कितनी कारगर सिद्ध हुई है, और रीट वालों के एग्जाम में कितनी आई है वो सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये जो है वो दे रखी है, और इसकी वैलिडिटी साथियों 1 साल अब रहेगी। यानी कि जब भी ज्वाइन करते हो आप अगस्त 2023 तक इसकी वैलिडिटी रहनी है। ये तो रही बात राजस्थान वाली, ठीक है, जो इस सब मतलब पूरे राजस्थान जीके की है। अब बात करें अपने कि जिसके सेकंड ग्रेड की स्पेशल ज्वाइन करनी है, तो देखो सेकंड ग्रेड का कॉलम रखा है, उसमें राजस्थान जीके टॉपिक वाइज टेस्ट। तो ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस पर है, इसके अंदर सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस पर है। और ये भी विश्व, भारत एवं राजनीति, ये भी सेकंड ग्रेड के सिलेबस पर बिल्कुल जो सिलेबस वाइज है वो चीज है, ठीक है। तो यहां से जिसको ये ज्वाइन करनी वो ये कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड की बात करें साथियों, तो फर्स्ट पेपर जो जीके वाला है उसमें आपके ये जीके हिस्ट्री, और ये आगे आपने ये हिस्ट्री में राजस्थान और इंडिया दोनों आ गई, और यहाँ पे पॉलिटिकल और राजस्थान ज्योग्राफी दोनों की अलग अलग ज्वाइन कर रखी है। रेट भी आप देख सकते हो, जो बिल्कुल न्यूनतम होती है वो है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जैसे इसमें कुछ टॉपिक बाकी है वो जुड़ जाएंगे, और यदि कुछ प्रश्न बहुत बेहतरीन बनते हैं वो भी इनको जोड़ने की अपन कोशिश करेंगे कि इनको जल्दी जोड़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा सेकंड ग्रेड एसएसटी की, ठीक है ना, ये देखो नीचे अभी कॉलम था, उसके अंदर आपके हिस्ट्री, लोक प्रशासन और समाज शास्त्र की टेस्ट सीरीज जुड़ चुकी है। दर्शन शास्त्र, ज्योग्राफी, और ये भी बहुत जल्दी जुड़ने वाली है। तो जो विद्यार्थी मतलब साथ साथ में अभ्यास करना चाहते हैं, अब ये टेस्ट सीरीज है कैसी है साथियों, ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, ठीक है। यानी कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, इसमें ऐसा नहीं है कि 3-4 टॉपिक को मिलाकर 50 प्रश्न दे दिए, ऐसा नहीं है। आपने अंदर देखे भी है, देखो जैसे ये है, ठीक है ना। हर टॉपिक यदि आप देखोगे, 1 मिनट में बताता हूं आपको, एक सेकंड वेट करें। कनेक्ट नहीं हो रहा है ये वापस, चलिए कोई बात नहीं। इसमें ऐसा है कि हर टॉपिक, जैसे कि पहला टॉपिक आपने अध्ययन किया, उसके बाद में उसमें जितने प्रश्न बन पाते हैं उतने सारे प्रश्नों पे अभ्यास करवाने की कोशिश की गई है। कि मान लीजिए आपने भारत की सीमाएं पढ़ी, ठीक है, या राजस्थान की सीमाएं, बाउंड्री लाइन पढ़ी,
तो उसमें से अब जितने प्रश्न आपके अभ्यास हो सकते हैं वो अभ्यास करवाया, तो आपको अपना पढ़ने का स्तर भी पता चले कि अभी कितनी कमी है, कितने क्या है, और उसके बाद में आपका अभ्यास हो जाए तो आप उसमें पूरी तरीके से परिपूर्ण हो जाओ। हर टेस्ट टॉपिक वाइज यहाँ पे जो भी लॉन्च हो रही है उसमें हर में यही फोकस किया गया है, ये सारी है। स्कूल व्याख्याता की शैक्षणिक प्रबंध वाली टेस्ट सीरीज लगभग बन रही है, तो उसे भी 2-4 दिन 5-7 दिन के अंदर अपन लॉन्च कर देंगे, जितनी जल्दी हो सकेगी, और बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ में वो लॉन्च होगी। ठीक है, तो बाकी और जो भी होगी, तो ये जो सूचनाएं हैं साथियों, इसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाए। लगभग 68,000 लोग अभी भी उससे जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी नियमित अध्ययन कर रहे हैं। तो जो भी जैसे पीडीएफ है या कोई इमीडिएट कोई सूचना आ गई, तो वो सारी चीजें जो है पहले टेलीग्राम पे सबसे पहले डाल दी जाती है। सारी क्लासेस के लिंक, सारी क्लासेस की पीडीएफ और दूसरी जो भी जानकारी होती है जो आती है तुरंत, जिसका वीडियो नहीं बना पाते, वो सारी टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाती है। तो वहां पे कोई शुल्क वगैरह तो है नहीं, आपको सिर्फ जुड़ना है, सूचना मिलेगी, ठीक है, काम की है ठीक है, नहीं काम की है तो कोई बात नहीं, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे दे दी जाती है। ठीक है ना, तो वहां से आप जुड़ जाए और वहां से क्या है अपडेट रहेंगे निरंतर। बाकी जितनी जो भी और भी कोई सूचनाएं होगी तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के या टेलीग्राम के माध्यम से दे दूंगा। बाकी अभी तक जितनी जो सूचनाएं थी जो आपको देनी थी और क्लासेस का जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए मैंने बता दिए। और बाकी यानी पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी है, देखो मैं वैसे शेयर सब्सक्राइब का कहता नहीं हूं, लेकिन फिर बाद में क्या, बाद में पता चलता है कि सर हमें अब पता चला कि आपकी ये क्लासेस चल रही थी, इतनी अच्छी थी, या वो था फलाना ढिकना या जो भी, ठीक है ना। तो उन विद्यार्थियों तक जरूर साझा करें जिनको जानकारी नहीं है, जो तैयारी करना चाहते हैं। कर भला तो हो भला वाले सिद्धांत को अपना कर चले तो कहीं ना कहीं काम ही आना है। ठीक है ना, तो उन लोगों तक सूचनाएं पहुंचा दे कि हाँ, क्योंकि अब 1 तारीख से अपन वापस नियमित करेंगे क्लासेस, तो फिर वापस वही अपना कंटिन्यू चलेगा। मैं मेरी तरफ से जितना कंटिन्यू हो सकेगा करूंगा। क्लासेस के लिए आपको कहीं कोई शुल्क देना नहीं है, ठीक है ना, और न कभी टेक्निकल टीम द्वारा या किसी के द्वारा भी आपको नहीं मांगा जाएगा। जिसे सिर्फ क्लासेस देखनी है उनको ऐप भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ऐप पर सिर्फ टेस्ट सीरीज करवाई जाती है, ठीक है ना, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए है, वहां क्लासेस आपको नहीं मिलेगी, वहां आपको बाकी कुछ भी सामग्री नहीं, सिर्फ टेस्ट सीरीज होगी। और क्लासेस वगैरह सारी यूट्यूब पे प्ले लिस्ट उठाकर देखो, और कहीं से भी कोई भी क्लास आप देख सकते हो। एक बार जो क्लास अपलोड हो गई उसे वापस कभी नहीं हटाया जाता है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके अपलोड ही रहेगी। तो कभी भी देखें आप और उसे आप कर सकते हैं। पहले की क्लासेस जो थी अपनी ऑफलाइन वाले, वो उस बोर्ड पे थी, है ना, नॉर्मल बोर्ड पे थी। फिर डिजिटल बोर्ड बाद में अपने लाया था, तो 70 क्लास नंबर 78 से शायद अपने डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस है। तो पीडीएफ भी 78 के बाद मिलेगी, क्योंकि इसके पहले मैं स्क्रीनशॉट का समय देता था। ठीक है, तो अब जो है निरंतर नियमित वापस अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है साथियों, तो तैयार रहे 1 तारीख के लिए। इसके पहले 1 तारीख से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, या कोई पढ़ने की रणनीति होगी या कुछ स्पेशल चीज होगी, तो उसके वीडियो में दे दूंगा, और उसके बाद में अपनी क्लासेस नियमित निरंतर चालू रहेगी। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आपके भी कोई 2-4 दिन में कोई काम हो तो उसे निपटा ले फटाफट, और उसके बाद में आपको पता है कि आपको धुनी तापनी है। जितना भोग दोगे उतना भोगने को मिलेगा, और जितना अभी भोगोगे उतना भागने को मिलेगा। तो चुनना आपको है कि आपको अभी भोग देना है या आपको अभी भोगना है। अभी भोग देना है तो पूरी जिंदगी भोगोगे, ठीक है ना, और अभी भोग रहे हो तो पूरी जिंदगी भागोगे। निश्चित करना आपको है कि आपको सपने पूरे करने हैं या अभी सिर्फ सपने देखने ही देखने हैं। ठीक है, सपने पूरे करने हैं तो मेहनत अभी करनी है, और सपने सिर्फ देखने हैं तो अभी देखो बाद में देखो, देखते ही रहना, पूरे होने वाले है नहीं। साथियों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और मैं हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर रहूंगा। बाकी और कुछ ऐसी कुछ आवश्यकता होती है कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट सारे के सारे पढ़ता हूं। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।